जय श्री गणेश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद मास के अमावस्या के दिन सुनिए पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि पर पिठोरी अमावस्या का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में भाद्रपद अमावस्या का काफी महत्व माना जाता है। अमावस्या के दिन एकत्रित की गई कुश का प्रयोग आप पूरे साल भर कर सकते हैं। वैसे आप अमावस्या के अलावा जब भी कुश एकत्रित करते हैं तो उसका प्रयोग केवल 24 घंटे तक ही किया जाता है। लेकिन इस दिन एकत्रित की गई कुश इतनी महत्वपूर्ण होती है, इतनी प्रभावशाली होती है कि आप पूरे वर्ष पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ अमावस्या की तिथि पितरों के निमित्त श्रद्धा, कर्म, पिंडदान, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी होती है। और इस दिन दान और स्नान करने का भी बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। पिठौरी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। वहीं इस दिन गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। अब आइए भक्तों, श्रवण करते हैं पिठौरी अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। जय श्री गणेश। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्रों का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोले रम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोले रम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोले रम्मा माँ ने उस दुखी माँ से कहा वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह लौटी तो सातों पुत्र जीवित देखी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोले रम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है, उनकी पूजा इस दिन की जाती है। वह माँ दुर्गा का ही स्वरूप होती है, इसीलिए आज के दिन दुर्गा चालीसा का भी पाठ किया जाता है। 64 योनियों की पूजा की जाती है और साथ ही शब्द मातृकाओं की भी पूजा की जाती है। अमावस्या का व्रत अधिकतर सुहागिन महिला ही रख सकती है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में हो सके तो स्नान करना चाहिए। आज के दिन परिवार के सभी सदस्यों को गंगा जल मिलाकर या पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं के साथ पितरों का भी वास माना जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। परिवार के सबसे बड़े सदस्यों के द्वारा सभी पितरों को पिंडदान और तर्पण इस दिन किया जाता है। अमावस्या के दिन भोग लगाने के लिए प्रसाद में खीर, पूरी या सब्जी आदि बनाई जाती है। अमावस्या की पूजा और पिंडदान ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके घर में पितृ दोष हो या किसी सगे संबंधी का अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो, क्योंकि अगर अंतिम संस्कार ठीक से ना हो तो ऐसे में बड़ा भारी पितृ दोष लगता है और परिवार में भारी कलह क्लेश रहता है और परिवार में कोई भी काम नहीं बनता। हर शुभ कार्य में बाधाएं आती रहती हैं। तो पिंडदान करने के लिए आप पितरों के नाम किसी भी ब्राह्मण को या किसी गरीब को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरे कपड़े दें, जैसे रुमाल, शर्ट, पैंट, जूते, मोजे, शॉल इत्यादि। मौसम के अनुसार आप कपड़ों का भी दान कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार
कुछ न कुछ दक्षिणा भी आज के दिन जरूर देनी चाहिए। कुछ गृहिणी अमावस्या को पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं, इसलिए इस दिन 64 देवियों की पूजा की जाती है और ये 64 देवियां गेहूं के आटे से बनाई जाती है। इनके बाद सभी मूर्तियों को एक चौकी पर एक साथ रखा जाता है और बेसन का आटा गूंथकर उससे इनका श्रृंगार किया जाता है। यानी कि आप बेसन से जितने भी आभूषण जैसे कि हार, चूड़ी वगैरह बना सकते हो, वो आप बनाकर मूर्तियों का श्रृंगार करें। फिर आप पूजा करके माँ दुर्गा और अन्य सभी प्रतिमाओं को 16 श्रृंगार अर्पित करें। 16 श्रृंगार में साड़ी, सिंदूर, मेहंदी, कुमकुम, काजल, बिंदी, चूड़ी, चुनरी ये सब जरूर होनी चाहिए। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ दुर्गा की आरती की जाती है। आरती करने के बाद सभी 64 देवियों का आज के दिन भोग लगाया जाता है। इसके बाद 5 ब्राह्मण या 5 कन्याओं को सबसे पहले भोजन कराने के बाद खुद भोजन ग्रहण किया जाता है। आज के दिन सप्तक मातृकाओं की पूजा की जाती है। ये सप्त मातृकाएं 7 देवियों से मिलकर बनी हैं। ये वही 7 देवियां हैं जो भगवान शिवा के पहली पत्नी माता सती के यज्ञ में समा जाने पर उत्पन्न हुई थी। इन 7 देवियों के नाम वैष्णवी, कुमारी, इंद्राणी, ब्राह्मणी, महेश्वरी, वाराही और चामुंडी हैं। जो लोग आज के दिन केवल अमावस्या की पूजा करना चाहते हो और उपवास भी रखना चाहते हो, उन्हें हाथ में जल या पुष्प लेकर सुबह संकल्प लेना चाहिए। फिर दिन में आप अपने पितरों के निमित्त जो भी खीर, पूरी, पकवान वह बनाकर पितरों के निमित्त छत पर कौवों के लिए रखें। आसपास गौ माता को दें। हो सके तो मंदिर में पुजारी जी को भी भिजवाएं और फिर खुद अपना उपवास रखते हुए रात को पूजा करके आप अपना उपवास तोड़ सकते हैं। इस दिन भूले से भी घर में अशुद्ध भोजन नहीं बनना चाहिए। घर में केवल शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, ना ही सेविंग करनी चाहिए। खासकर जिन लोगों के घर में हमेशा नुकसान लगा रहता हो, आर्थिक संकट बना रहता हो, परिवार में बहुत ज्यादा कलह कलेश रहता हो, परिवार के सभी सदस्यों में आपसी में प्रेम ना हो, ऐसे लोगों के घर में किसी बड़े सदस्य को अमावस्या की पूजा करनी चाहिए। यदि रख सके तो उपवास भी रख सकते हैं, नहीं तो केवल आप कुछ जरूरी नियमों का पालन करते हुए पूजा करके आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। इस दिन किया गया दान पितृ को तृप्ति करता है। रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। संभव हो तो बहते जल में काला तिल और दीपदान करना चाहिए। साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा, शनि देव की पूजा और बजरंग बली हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। राहु काल के समय किसी तरह का दान नहीं किया जाता, क्योंकि राहु काल के समय किया गया दान राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भाद्रपद मास की अमावस की एक और कथा। किसी गांव में एक सास और बहू अकेली रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा, बहू आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, सासू माँ आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने नहीं खाना खाया। तब सासू माँ ने कहा, बहू यह व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी जरा बताओ। तब बहू ने कहा, सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में हर साल अलग अलग खाना खाया जाता है और भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो तो 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाई जाती है या फिर किसी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है।
फिर बहू ने कहा, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सासू माँ ने कहा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू का यह व्रत आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू इतने प्यार से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी? मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ ने कहा, लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है, जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी, तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू माँ लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी की खोजने के लिए निकलती है, तब उसे बीच में रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? बहू कहती है, मेरे आने से सासू माँ के घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर से लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछना। तब बहू कहती है, ठीक गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं? तब गाय माता बोलती है, जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे मेरा बछड़ा मर जाता है। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है, जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बूढ़ा बुजुर्ग मिलता है। वह अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने के लिए कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो हाथ और पैर से विकलांग होती है। वह उसे अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू बताती है कि वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है, जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लगती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहीं विचरण करते हुए आगे आते हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इस संसार में सभी अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं? तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनती की और कहा, वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास आते हैं, उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के वेश में भगवान उससे पूछते हैं, वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है? तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। अमावस्या माता बहू से कहती है, बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है तुझे। लेकिन अब मैं तुझे माफ करती हूँ। तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सब होने के बाद
बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोले, गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बंधे हुए हैं। तुम उसके पार्ट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बूढ़ी औरत पिछले जन्म में दान नहीं करती थी, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ से भी किसी बच्चे को आम खाने को नहीं दिए, इसीलिए सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी। वह हमेशा झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो भी मिला उसकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में बदल जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आपने सच कहा था कि आपके लिए मैं शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर से लक्ष्मी आई है। इस पर सासू माँ कहती है, नहीं बहू, तुम्हारे ही घर में आने से हमारे घर में लक्ष्मी आई है, इसीलिए तुम मेरे घर के लिए शुभ हो। तुम बहू नहीं, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। इस तरह माँ, बेटा और बहू खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। जय हो अमावस्या माता की, जय हो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की। प्रिय भक्तों, अब आइए अमावस्या की एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल में घूमते हुए उसने एक काली नागिन को एक सांप के साथ देखा। वे दोनों आपस में लिपटे हुए थे। राजा ने सोचा शायद वे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए उसने अपनी छड़ी से उन्हें अलग करने की कोशिश की। लेकिन राजा के इस कार्य से काली नागिन बहुत क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में आकर नाग से झूठ कहा कि राजा ने उसे छड़ी से मारा था और अपमानित किया था। नागिन ने नाग को राजा से बदला लेने के लिए उकसाया। नागिन की बातों में आकर नाग ने राजा को मारने का निश्चय किया। नाग राजा को ढूंढते हुए उसके महल तक पहुंच गया। जब नाग महल में पहुंचा तो उसने देखा राजा अपनी रानी और प्रजा के साथ बैठे हुए हैं। नाग ने सोचा अगर वह इस समय राजा को काटता है तो बहुत रक्तपात होगा और राजा के साथ साथ कई निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। इसीलिए उसने राजा को मारने के लिए सही समय का इंतजार करने का फैसला किया। अगले दिन नाग ने देखा कि एक ब्राह्मण की बेटी के साथ कुएं पर जा रहा है। नाग ने कुएं के पानी में जहर मिला दिया। जब राजा पानी पीने के लिए झुका तो नाग ने उसे रोका और कहा, हे राजन, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने इस पानी में जहर मिला दिया है। राजा ने पूछा, हे नाग, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? नाग ने राजा को बताया कि उसकी पत्नी काली नागिन ने कहा है कि राजा ने छड़ी से मारकर उसका अपमान किया है। राजा ने नाग को सारी सच्चाई बताई कि उसने तो बस उन्हें अलग किया था, जिससे वे दोनों सुरक्षित रहे। नाग को अपनी पत्नी के झूठ का पता चला। उसने राजा से माफी मांगी और कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें 3 पनौती अमावस्या के व्रत का विधान बताता हूँ। इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा राज्य हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। नाग ने राजा को 3 पनौती अमावस्या का पूरा विधान समझाया। राजा ने नाग के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा के सभी संकट दूर हो गए और उसके जीवन में सुख शांति लौट आई। प्रिय भक्तों, यह थी अमावस्या की संपूर्ण कथा। यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।